आप दे रहे हैं कमोडिटी राउंड पर बात करेंगे वीट की। दरअसल मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि इस साल बढ़ता पारा गेहूं के लिए विलेन बन सकता है। अगर ऐसा होता है तो फसल बाजार और कीमतों पर क्या असर पड़ेगा, इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ है रूरल फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नवनीत चितलांगे। नवनीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो आपकी अंडरस्टैंडिंग समझना चाहेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि रिसेंटली भी हमने आईएमडी से बातचीत की थी। उन्होंने भी कहा था कि मार्च में रिकॉर्ड समर्स रिपोर्ट हो सकती हैं, और अगर ऐसा होता है तो क्या असर आप देखते हैं फसलों पर? नमस्ते मैडम। देखिए अभी तक जो हमारे पास में हमारी सर्वे चल रही है इंडिपेंडेंट एजेंसी से, उनके हिसाब से आपको ऑलरेडी बता दूँ एकरेज में 1.5% इंक्रीज़ हुआ है इस साल और जो यील्ड का एक्सपेक्टेशन है वो 2% इंक्रीज़ की है। तो उसके हिसाब से 3.8% अप्रॉक्सिमेटली क्रॉप साइज़ लास्ट ईयर से बढ़ना चाहिए। अब जो रही बात हीट वेव्स की या जो रिकॉर्ड टेम्परेचर्स की, तो आपको बता दूँ अभी ऑलरेडी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं और हिमालय में स्नोफॉल और रेन्स वापस हुए हैं इन दिनों। तो उसका 2 इम्पैक्ट आ रहा है। सबसे पहला जो पॉज़िटिव इम्पैक्ट है वो ये है कि भई टेम्परेचर्स और वेदर जो है वापस से कूल हो गया है। तो जो इम्पैक्ट टेम्परेचर का था वो एकदम खत्म हो चुका है। अभी सब जगह कूल वेदर हो रखा है, तो टेम्परेचर के कारण जो इम्पैक्ट आना था क्रॉप साइज़ श्रिंक होने का, ये सब प्रॉब्लम की संभावनाएँ कम हैं। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि हेल स्टॉर्म और जो गस्टी विंड्स चल रहे हैं, उसके कारण ज़रूर कुछ पॉकेट्स में कई सारी जगह सुनने को आ रहा है कि भई क्रॉप लॉजिंग हो गया है। क्रॉप लॉजिंग का मतलब ये है कि क्रॉप गिर जाता है। तो ये समस्याएँ थोड़ी बहुत सुनने में आई हैं, जिसकी हमारी सर्वे टीम ऑलरेडी उसके ऊपर सर्वे कर रही है और अनुमान लगाने की कोशिश कर रही है कि कितना डैमेज हो सकता है। जो अभी तक अनुमान है उनके हिसाब से वो बहुत मार्जिनल सा है, तो इतना बहुत कोई इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए। जो आएगा वो बहुत मार्जिनल सा इम्पैक्ट आएगा। ओके। अच्छा, आपने कहा कि इम्पैक्ट अगर रहा भी तो मार्जिनल इम्पैक्ट रह सकता है, लेकिन अगर हम रीजन वाइज देखें तो जैसे आईएमडी ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा असर रह सकता है अर्ली समर्स का, हीट वेव का। और अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो इन तीनों ही स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट है। तो रीजन वाइज कुछ रह सकता है क्या असर आपके हिसाब से? मैडम डेफ़िनेटली रीजन वाइज़ जो हम देख रहे हैं, थोड़ा-सा जो इम्पैक्ट दिख रहा है वो यूपी में दिख रहा है। तो लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या देखने को नहीं मिल रही है। हमारी सर्वे टीम से भी जो बात हुई उस हिसाब से बहुत ज़्यादा ऐसा कोई परेशानी वाली स्थिति अभी तक तो नहीं है। आगे का देखना पड़ेगा, आगे कैसे न टेम्परेचर और क्लाइमेट और ये सब बिहेव करते हैं और वेदर क्या फ़ोरकास्ट आता है, उस हिसाब से आगे की स्थिति अभी हम कह नहीं सकते। लेकिन अभी फ़िलहाल एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। बहुत मार्जिनल सा कोई चेंजेज़ दिख रहे हैं, जो ठीक है, वो इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल एवरी ईयर्स वेदर में ये तो होता ही है। ओके, तो सो फार कोई ज़्यादा चिंता की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, एक फाइनल कमेंट आपका प्राइजेस को लेकर क्या है? प्राइसेज़ हैव स्टार्टेड फॉलिंग मैडम। आप देखिए गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई सारे बेल्ट्स में गेहूँ आने लग गई और अच्छी क्वांटिटीज़ में आने लग गई। और इस वजह से प्राइसेज़ जो है व्हीट के वो कूल ऑफ होते जा रहे हैं और अवेलेबिलिटी भी वापस से बढ़ती जा रही है और नेक्स्ट 10 डेज़, 15 डेज़ में आपको पता है इस समय व्हीट अपने मैच्योरिटी स्टेज पे है और व्हीट अपने आप आने लग जाएगा मंडीज़ में, तो प्राइसेज़ डेफिनिटली फॉल होंगी। और अभी जो 2 दिन पहले ओएमएसएस के टेंडर्स हुए, उसमें भी देखा गया ₹2 करीब-करीब टेंडर्स हर जगह कम हुए हैं, भाव में। ओके, चलिए शुक्रिया नवनीत जी आपका क्विकली बताने के लिए क्या स्थिति है, कितना चिंता की बात है और प्राइजेस को लेकर राय क्या है। रवि देवरा हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, आपकी राय क्या है प्राइजेस को लेकर? जड़ से जो इम्पैक्ट आया है वो वैसे देखें तो 3 साल के हाईएस्ट एकरेज हमने व्हीट में इस साल देखी थी और मीन्स के कुछ इम्पैक्ट मिनिमल आता है तो भी मुझे लग रहा है कि प्रोडक्शन 110 मिलियन टन करीब पहुंच जाएगा जो गवर्नमेंट के पास एग्जिस्टिंग ऑलरेडी 3 मिलियन टन का स्टॉक है तो अवेलेबिलिटी अच्छी है एंड प्राइसेस भी अगर एमएसपी की बात करें तो अगर एमपी का आप बोनस भी मिला लें तो भी 2600 का है उससे काफी ऊपर प्राइसेस चल रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाने का स्कोप कम है। साथ में इंडस्ट्री ने 2 दिन पहले डिमांड भी की है कि वो जो अभी इम्पोर्ट ड्यूटी 40% है वो कम करके 10% तक गवर्नमेंट करे। तो अगर ये भी एक मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में थोड़ा प्राइसेस में कैप करेगा। लेवल स्पेसिफिक मुझे लग रहा है कि एक बार 2900 मीन्स के करंट लेवल से एटलीस्ट 100 से 150 पॉइंट का फॉल ये कमोडिटी में आ सकता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है जिसके पास स्टॉक हो वो वहां पे बेच सकते हैं। यहाँ से और गिरावट की प्रोबेबिलिटी प्राइसेस में दिख रही है। ओके,
और इसके अलावा रवि, अगर एग्री कमोडिटी बास्केट को देखें तो कुछ स्ट्रैटेजीज रहेंगी क्या आपकी तरफ से? जरूर से काफी ट्रेड को अनसर्टनिटी को लेके प्राइसेस में वहां पे फॉल है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि वहां पे ये फॉल कंटिन्यू होना चाहिए। पर्टिकुलर कपास खली में सेल करने की रिकमेंडेशन होगी। 2650 के करीब सेल करें। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 2690 का, और डाउन साइड जो टारगेट है वो 2550 तक आते हुए दिख सकते हैं। पहली रिकमेंडेशन रहेगी कोकोट कपास खली में बेचने की। सेकंड जो रिकमेंडेशन है वो धनिया में रहेगी। काफी स्पाइसेस पैक में प्रेशर है, इस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा प्रेशर आया है। बट मुझे लग रहा है कि 7900 7950 एक अहम सपोर्ट रेंज है, एंड ये लेवल ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक ये रेंज के करीब ही है, बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 7800। थोड़ा शॉर्ट टर्म का नजरिया रखें, और अपर साइड जो टारगेट है यहाँ पे आपको 8200 तक फिर से रिस्टोर होते दिख सकते हैं। और तीसरी जो रिकमेंडेशन है ये सेलिंग साइड होगी, जिसमें टर्मरिक में सेल की रिकमेंडेशन रहेगी। 12200 के करीब सेल करें। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 12300 का, और डाउन साइड 11600 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका रवि आने के लिए शो में अपनी स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के साथ भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।